आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कहानी काफल। जैसा आप लोग जानते हो कि काफल उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध फल है। आज हम आपको काफल से जुड़ी एक माँ बेटी की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप बहुत भावुक हो जाएंगे। आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गढ़कुमार एंटरटेनमेंट में। इस समय दो पक्षियों के बीच आपसी संवाद सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। गौर से सुनने पर लगता है कि जैसे एक पक्षी दूसरे पक्षी से कह रहा हो, काफल पाको मिन्नी चाको, यानी काफल पके और मैंने नहीं चखे। तो दूसरा पक्षी जवाब देता है, पुर पुतई पुरैपुर, यानी बेटी काफल पूरे थे। उत्तराखंड में इन पक्षियों से जुड़ी बेहद मार्मिक कहानी है। कहते हैं कि ये दोनों पक्षी पिछले जन्म में माँ बेटी थे। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। बैसाख के समय की बात है। जंगल में काफल पक गए थे। गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो माँ उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। उस समय पहाड़ों पर काफल रोजगार का साधन हुआ करता था, जो आज भी देखा जा सकता है। उसकी माँ सुबह उठी और काफल बटोरने के लिए जंगल चली गई। उसने काफल से पूरी टोकरी भरी, लेकिन उसका खेतों में काम भी पड़ा था। माँ काफल से भरी टोकरी घर लाई। बेटी ने उन लाल रसीले काफल की टोकरी की तरफ देखा। उसका मन उन लाल रसीले काफल की ओर आकर्षित हुआ, तो उसने माँ से उन्हें चखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफल को छूने से भी मना कर दिया और काफल की टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई। और काफल की टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे, क्योंकि काफलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अतः वह धूप में सूख जाते हैं और ठंड में फिर से फूल जाते हैं। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्ताने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफल की टोकरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करने और भूख से परेशान वह पहले ही चिड़चिड़ी हो बैठी थी कि काफल कम देखने पर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और उससे गुस्से से पूछा कि काफल कम कैसे हुए, तूने खा दिए? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई। अतः मारते मारते एक बार बेटी के सर पर दे मारा, जिससे छटककर वह आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफी मांगनी चाही। उसे खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिलमिला उठी और छाती पीटने लगी कि उसने यह क्या कर दिया। उसका वह एकमात्र सहारा थी। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। तब माँ को एहसास हुआ कि काफल धूप में सूखकर कम हो गए थे, तो उसे अपनी गलती का काफी पछतावा हुआ। पर अब इतनी देर हो चुकी थी कि वह पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह पागल सी हो गई और चिल्लाने लगी कि पुरपुतई पुरैपुर, पुरपुतई पुरैपुर, यानी बेटी काफल पूरे हैं, मैंने तुझे गलत समझा। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वह बेहोश हो गई और कुछ देर बाद उसके भी प्राण चले गए। कहते हैं कि अगले जन्म में दोनों माँ बेटी पक्षी बन गए।
बेटी ने जिस चिड़िया का रूप रखा वह कहती है, काफल पाको में नीचा खो, यानी काफल पके और मैंने नहीं चखे। और माँ ने जिस चिड़िया का रूप रखा वह कहती है, पुर पुतई पुरे पुर, यानी बेटी पूरे हैं पूरे हैं। काफल पकने के समय अक्सर इन दोनों पक्षियों की करुण पुकार पहाड़ों में सुनी जा सकती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। गुस्सा हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान होता है। आपको यह कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।